गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा, ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 का रिजल्ट आए हुए काफी दिन हो चुका है और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को वहां पर रिपोर्ट करने की जो डेट है वो आपको ध्यान होगा। 10 से 18 सितंबर तक उन्हें रिपोर्ट करना है अपने एडमिशन सेंटर पे जाकर के। और 18th को ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और 19 से 20 तारीख को ये सारी की सारी प्रक्रिया राउंड 3 की कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी, 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टे राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टे राउंड का रजिस्ट्रेशन जो कि 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच स्टार्ट हो रहा है, तो उस रजिस्ट्रेशन को करने से पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने होंगे। वो प्रिकॉशंस क्या है कि क्या आप स्टे राउंड के लिए एलिजिबल हैं, और जो बच्चे एलिजिबल हैं उनके मन में कोई डाउट ना रहे, इसलिए आइए एमसीसी की जो वेबसाइट है वहीं से स्टे राउंड को लेकर के जो नोटिफिकेशन है, जो उनके बारे में इंस्ट्रक्शन है, उसको एक बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये एमसीसी की वेबसाइट पर पेज नंबर 35 पर दे रखा है, आप चाहे वहां से चेक कर सकते हैं, वहीं से इसे उठाया गया है। देखिएगा बेटा, फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। फर्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन शैल बी डन for final stray vacancy round. Data will be shared with the center and the states after round 3 if any candidate has his name in the list of the allotted candidates in either center, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग है, और स्टेट या आप किसी स्टेट में कहीं पर भी अगर आपका अलॉटमेंट मिलता है, then such candidate shall be eliminated from the all India stray vacancy round. तो इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिएगा। ये कह रहा है डाटा विल बी शेयर्ड विद द सेंटर एंड द स्टेट्स आफ्टर राउंड 3 के बाद डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग जब हो जाएगी, और साथ ही साथ ऑल इंडिया की काउंसलिंग तो राउंड 3 कंप्लीट हो ही रही है, उसके बाद ये डाटा आपस में शेयर करेंगे। एंड इफ एनी कैंडिडेट हैज हिज नेम इन द लिस्ट ऑफ द अलॉटेड कैंडिडेट्स इन ईदर सेंटर और स्टेट, मतलब अगर किसी कैंडिडेट का किसी भी अलॉटमेंट की लिस्ट में नाम है, मतलब उसका सेंटर की जो काउंसलिंग है जिसे एआईक्यू कहते हैं, या उसके स्टेट में कहीं पर भी कोई अलॉटमेंट है, देन सच कैंडिडेट शैल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड। तो उनका नाम वहां से हटा दिया जाएगा, वो एलिजिबल नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 2 था ये। अब पॉइंट नंबर 3 पर आइएगा बेटा। AIQ stay vacancy round for vacant seats of the round 3 and deemed university seats will be conducted by MCC through online mode। मतलब इसमें ये कंप्लीट कर रहे हैं कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए और जो राउंड 3 में सीट वैकेंट रह गई हैं, बेटा जो ऑल इंडिया कोटा की राउंड 3 की सीट वैकेंट रह गई हैं वो, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो सीट वैकेंट रह गई हैं उनके लिए काउंसलिंग कराई जाएगी, और ये पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी। फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज कुछ नोटिफिकेशन है, देख लें। फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज द स्ट्रे वैकेंसी राउंड will be conducted by MCC of DGHC as per the directions of the Honorable Supreme Court of the India वाइड ऑर्डर डेटेड 12/12/2022। 12 दिसंबर 2022 को एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया था, उसके अकॉर्डिंग ही इस काउंसलिंग को कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसके बाद बेटा एक जो लास्ट पॉइंट है 4 नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप फेमिलियर भी हैं लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लें। इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड a seat in स्टे राउंड, he has to join the allotted seat or college। अगर आपने स्टे राउंड में सीट पाली है तो आपको कॉलेज या उस सीट को ज्वाइन करना होगा। इफ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, अगर कैंडिडेट, इसे देखिएगा बेटा, इफ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, he or she shall be debarred from the NEET examination for 1 year along with the forfeiture of the fees। यानी वो बच्चा जिसको स्टे राउंड में सीट अलॉट हो गई है और अगर उसने एडमिशन नहीं लिया, तो उसको 1 साल के लिए नीट में बैठने से मना कर दिया जाएगा। यानी वो 2024 में नीट का एग्जाम नहीं दे पाएगा, वो सीधे 2025 में एलिजिबल होगा, और उसकी इस दौरान जो फीस जमा हुई है वो फोरफेटर हो जाएगी, यानी जब्त कर ली जाएगी। Qualified and eligible candidates are required to register on MCC website, that is www.mcc.nic.in, to participate in the counseling process for allotment of the seat। MCC does not allot any seat either on nomination basis or manually। तो बच्चे इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, वो MCC की वेबसाइट पे जा करके वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एफएक्यूज जो इन्होंने दिए हैं वहां पर भी पढ़ लेते हैं बेटा। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में जब हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे तो शायद क्लैरिटी और बेटर हो। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन नंबर 29 देखिए ये।
ये आपके एमसीसी के ही ब्रोशर से लिया है। हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ AIQ डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स एंड जिपमर। यानी एम्स, जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज, BHU डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स के लिए हु आर नॉट एलिजिबल। तो एलिजिबल कौन थे वो वहां बताया है, लेकिन कई बार वहां से क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो आप देख लीजिएगा कौन एलिजिबल नहीं है। इसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप बेटा स्टे राउंड में नहीं अप्लाई कर सकते। आंसर देखिएगा बेटा, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। पॉइंट नंबर ए, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। ये तो बड़ा कॉमन पॉइंट हो गया, अगर आपने स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्टर ही नहीं किया है तब तो आप हो ही नहीं सकते एलिजिबल। पॉइंट नंबर बी देखिएगा, कैंडिडेट्स ज्वाइंट और होल्डिंग एनी सीट एट द टाइम ऑफ द स्टे वैकेंसी राउंड। ये वही बात कह रहे हैं कि जिस समय स्टे वैकेंसी राउंड हो रहा है उस समय आपने कोई कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, वो चाहे ऑल इंडिया कोटे से हो चाहे स्टेट कोटे से हो, या आपने कोई सीट होल्ड कर रखी। होल्डिंग का मतलब है, हो सकता है अभी एडमिशन प्रोसेस उस स्टेट में चल रहा हो, अभी 2-4 दिन बाद उसकी फाइनल डेट हो, तो आपने अभी एडमिशन कंप्लीट नहीं किया होगा, सीट को आप होल्ड किए बैठे हैं, तो भी आप स्टे राउंड में नहीं आ सकते। पॉइंट नंबर सी देखिएगा, कैंडिडेट्स अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3 ऑफ द एमसीसी एंड नॉट रिपोर्टेड। इस पॉइंट को भी समझ लीजिएगा, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हो गई और आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, लेकिन अब आप नहीं बेटा एलिजिबल है स्टे राउंड में आने के लिए। आप सोचे आपने वहां रिपोर्ट नहीं किया तो आपका फ्री एग्जिट मिल गया, लेकिन नहीं, बस आपकी स्टोरी वहीं पे खत्म हो चुकी थी। करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन 30 भी देख लें, इसमें भी कुछ काम की चीज मिल जाएगी। विल देयर बी एनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड। ये भी काफी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग भी क्या फिर से फ्रेश कर सकते हैं। यस, देयर विल बी फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड। बेटा ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, रजिस्ट्रेशन तो फ्रेश होगा, चॉइस फिलिंग भी फ्रेश होगी, एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया वाइड ऑर्डर डेटेड 12/12/2022 पास दिस। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखिएगा, द मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC ऑफ DGHS MOHFW shall conduct the online counseling for the stay vacancy round of the 100% seats of the deemed universities। बेटा 2022 के दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए ऑर्डर किया था कि उनकी भी सारी काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में होगी। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ मच टाइम विल आई गेट टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज। इसके लिए तो मैं ऐसे आंसर कर दूं बेटा, जितने दिन का टाइम उसमें आपको दिया जाता है कि इस तारीख तक आप ज्वाइन किए, बस उसी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे राउंड 3 के लिए आपको 10 से 18 का टाइम दिया गया, तो उसी बीच में कर सकते हैं, ना तो उससे पहले ना तो उसके बाद। फिर भी पढ़ लेते हैं, कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट विल रिक्वायर टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज और द कोर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विच इज मेंशन्ड इन द काउंसलिंग शेड्यूल। वही बेटा जो काउंसलिंग शेड्यूल में मेंशन है उसी में होना चाहिए। हाउएवर, अब कुछ कंडीशन है देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ज्वाइन as early as possible and not to wait for the last day of the joining due to different schedule of the holidays including local holidays। मतलब आप किसी दूसरे स्टेट में ज्वाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में बाहर का स्टेट मिल सकता है, और आप अगर लास्ट डेट को पहुंचे, पता चला वहां कोई लोकल हॉलीडे है, तो इसलिए लास्ट डेट का वेट ना करें, आप 2-4 दिन पहले ही जाके ज्वाइन कर लें। वर्किंग आवर्स इन वेरियस मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस। अब इनका कहना है कि उन मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज में वर्किंग आवर्स भी डिफर हो सकते हैं, इसलिए लास्ट डे का वेट ना करें। यूनिवर्सिटीज 2-3 डेज टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। मतलब कहते हैं कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जिनका बेटा तरीका ही ऐसा है कि आपको ज्वाइनिंग का प्रोसेस 2-3 दिन में ही वो करा पाते हैं। कहने का मतलब है, इस तरह की इरेगुलरिटीज से बचने के लिए आप कई दिन पहले जाके ज्वाइन करिए, नहीं तो आप किसी कॉलेज में गए, उन्होंने कहा कि हमारी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया 2-3 दिन चलती है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। Therefore, candidates are advised to contact allotted college immediately after the declaration of the result of the counseling allotment process। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है, जैसे ही आपकी अलॉटमेंट की डेट है तुरंत जाके आप प्रोसेस करें। टू नो द डिटेल्स, इफ कैंडिडेट्स फेल्स टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम देन अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड। और अगर आपने उस टाइम के दौरान आपने कॉलेज में जाके ज्वाइन नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। Under no circumstances the date of joining can be extended by the MCC। MCC किसी भी स्थिति में डेट को एक्सटेंड नहीं कर सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर, थैंक यू वेरी मच।